करो। इस तो ज़्यादा तो इंडिविजुअल में नाम नहीं लेता, करोड़ों अरबों। कायद साहब ज़रा डाटा शेयर कर दे। आप बता देते कि 6.5 लाख हामला खवातीन है, वो जरा जो आपने बड़ा एक मैं आज मतलब हुकूमत को ब्लेम नहीं करूँगा। हुकूमतों की पॉलिसियों के अंदर मैं तो नहीं कहूँगा कि नुक्स बहुत ज़्यादा था, लेकिन नुक्स तो है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को आज तो उनका रोना देखा नहीं गया मुझसे। मतलब आपकी 80-85 सीटें, उसके बावजूद आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। भाई किस चीज़ का रोल है? रोना तो आवाम को चाहिए कि जो महंगाई अभी बने हुए हैं उनकी वजह से हुई है, और ये एक ज़माने से हो रहा है, और दुनिया पूछती है कि ये अजीब लोग हैं पाकिस्तानी। हर साल इन्हें मुसीबत बरसात में दरपेश होती है, और ये उसका पहले है कि वो बड़ी तादाद में मवेशी मर गए, जिसके नतीजे में दूध की किल्लत पैदा होने का खतरा है मुल्क में। दूध की और गोश्त की किल्लत पैदा होने का खतरा है, ठीक है। और ये जो फिर रसद भी मुतासिर हो रही है। WHO और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आज गार्डियन में छपी है, अगर पढ़ना चाहे तो। अगर आप एक सेकंड मुझे दे देना, मैं आगाज़ कर दूं। मैं सिर्फ आज वो सिंध का सुन रहा था। 4.5 लाख सिंध के जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बीमारियों का शिकार है। इससे भी मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, बाकी आप ज़रा डाटा शेयर। मैं एक तो बताऊँ कि जो जहाँ पानी रिसीड कर गया है उसके किनारों पर लोगों ने अपनी झुग्गियाँ बना ली। वहीं का पानी वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहीं का पानी वो खाने और कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डायरिया और डिसेंट्री और ये बीमारियां और स्किन की बीमारियों का आगाज़ हो चुका है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि अफेक्टी है तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग। और सबसे ये UNFPA एक यूनाइटेड नेशन की है एजेंसी, उसने कहा कि 6,50,000 हामला औरतें वहाँ बेआसरा बैठी हुई हैं इन किनारों पर। इन 6,50,000 औरतों में से 73,000 अगले एक महीने की मुसाफत पर हैं, अपना जो पहला बच्चा इन कंडीशंस में वो जन्म देंगे, और उनका कोई वाली और वारस सबसे नहीं। तकलीफ दे बात, और कुछ बातें हमें करनी पड़ती हैं, माफ़ कर दीजिएगा। हमारी बेटियां जो बलोगत में जाती हैं तो उन्हें अपनी क्लैनलीनेस के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। और वो नुक्स ये रहा है कि किसी ने भी इसको बहुत संजीदगी से नहीं लिया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर हेक्टर ड्रॉप होती चली गई। लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रोड्यूस करनी, इसके बारे में भी कोई तवज्जो नहीं दी। बार बार सैलाब आ रहा है और आज़ाब की सूरत में आ रहा है। हुकूमत उसे कभी नेमत कह देती है, नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन बंदा खुद परेशान होता है। हुकूमतों की बात करूँगा क्योंकि सारी हुकूमतों के दौर में भी एक आधा सैलाब तो आ ही आया। उस सैलाब के बाद यही सिलसिला होता है, सरकार का रोना धोना, आवाम की आहें, आवाम के आंसू, फिर एक कशकोल, फिर दुनिया हमारी मदद करे। भले पहले हो रहा हो, अरे ओए छोड़ेंगे नहीं, गैरतमंद, ये वो, गुलामी ना मंजूर, चाहे कुछ भी हो, फिर बाद में कशकोल का या भीख का कटोरा लेके सारी दुनिया के पास जाना पड़ेगा, उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, मरात लेनी पड़ेगी। इस फ्लड का हमें पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट पढ़ी थी, पेशकार के साथ भी हमने डिस्कस की। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखाएंगे। हर साल तकरीबन 1 मिलियन डायरेक्ट इफेक्टिव्स होते हैं सैलाब के या इस तरह की कुदरती आफात के। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार सैलाब है। इसके लिए प्रायर प्लान करो। इससे पिछली दफ़ा जब आया था तो बोला 3-4 हफ्ते छुट्टी कर लो। छुट्टी करने में क्या बुराई है? तो आने वाले दिनों में ये जो आपके पास बड़ी बुनियादी सी चीज होती है ना, कि दूध आपके पास हो रहा है, तो ये आपका एक सरमाया होता है कि आपके मवेशी कितने हैं। आप देखिए हर साल ऐलान करते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में इतनी भैंसें हैं, इतनी बकरियां हैं। मतलब ये एक्चुअली ये आपकी जो मवेशी है, ये आपका एक तरह से सरमाया आप समझ गए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी क्योंकि मुल्क में दूध आ रहा है तो गोश्त आ रहा है, तो फिर वो अच्छा। अब इसमें कोई इलाज नहीं करते। एक खातून ने मैसेज भेजा है कि मैंने अपना गई थी NDMA में और उनसे कहा कि मैं ये सैलाब से पहले की जो सूरत हाल होती है उसकी प्लानिंग की मैंने ये MSc किया है अमेरिका से, और मैं इसके लिए काम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो जो सैलाब के बाद होता है उसको देखते हैं, सैलाब से पहले की मनसूबाबंदी हम नहीं करते। चुनांचे उनको वापस भेज दिया। हारून साहब, जो कच्चे मकान मुकम्मल तबाह हो गए, जो पक्कों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ये इसकी बहाली कैसे होगी? और सैलाब से बाद जो वबाई अमराज फूट रहे हैं उसका तदारुक किस तरीके से हो सकता है? देखिए, आसानी से तो नहीं होगा। वबाई अमराज भी हैं, मच्छर बेपनाह हैं,
बाज़ जगहों पे गुंडे पहुंच चुके हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप जाते हैं उनको वो घेर लेते हैं, सामान उनसे छीन लेते हैं। मच्छर इतने हैं कि कोई हद नहीं, ज़ाहिर है बरसात डेंगू फैल रहा है। और हैज़ा बहुत भाई, ये नौशहरा में और चार सिद्दा वगैरह में हैज़ा 3-3 हज़ार मरीज़ हैं। उसके लिए ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत के बस की बात तो नहीं है तनहा। ये फ़ौज की जो मेडिकल कोर है उसे करना पड़ेगा। उनके हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं फ़ौज के, और स्टाफ बहुत तरबियत याफ्ता है। जो लोग फ़ौजी अस्पतालों में जाते हैं उन्हें इसका तजुर्बा है, उनसे मदद हासिल करने की। मकान तो देखिए कोई आसानी से नहीं बनेंगे, लेकिन ये गिर तो गए। तो वो बेचारी वो उनके पास नहीं है, और मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और चूँकि हमारा एक समाज है और उस पर उसकी रवायात पे हमें फ़ख्र भी है, तो रफ़ हाजत के लिए वो रात के इंतज़ार करती है मेरी बेटियाँ कि जो है वो अपनी सतरपोशी कर सकें। वहाँ वो बेआसरा बैठी हुई हैं, और उसके बाद हम उन्हें 25,000 रुपये देंगे। इसके बाद ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 880 क्लिनिक्स वहाँ तबाह हुए हैं, मगर इन तक 25,000 पहुँचेगा तो इंशाल्लाह। मगर हमने कुछ ज़रूरी काम करने हैं। इससे पहले हमने जो है वो इमरान खान को नाअहल करना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करवानी है, उन्हें रियासत में पहले हम दोबारा से इलेक्शन में ले आए। तो ये मामूली काम है। ये लोग कौन हैं जो ये इसको हम ठीक कर लेंगे? ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि एटम बम के धमाके में जो सबसे पहले बंदे मर जाते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। और मुझे लगता है किनारों पे बैठे हुए ये लोग सोच रहे होंगे कि जो मर गए हैं वो खुश नसीब थे, जो मिजरी से निकल गए हैं या हम। ये हालत है, और ये 25,000 रुपये लेके आए हैं मैं अपनी टीम और जो नहीं पहुंचने। काई साहब, मैं आपसे स्पीचलेस हूँ। मैं इख्तलाफ तो बड़ी दूर की बात है, बात करना मुश्किल है। आपने इतना बड़ा सच बताया। हमारी जो टीम ट्रक आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी की मदद कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं। 90% लोगों का ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना मीडिया से, ना हुकूमत से, ना वफाकी हुकूमत से, ना किसी इदारे से। तो ये तो जो कहानी आपने, ये तो आपने यूएनओ की मेरे ख्याल फिगर्स दी है, यूनाइटेड नेशन की है, WHO की, स्टोरी गार्डियन में लगी हुई है। 31 अंदाजा लगा लें किस लेवल पे हम बेसिक किस सतह पे पहुंचे हुए हैं। और 25,000 भी उनको देना है जिनके मकान गिर गए हैं। कहाँ मिलना है? 25,000 में खुरा पक्का नहीं होता। एक खुरा पक्का कराना हो ना घर में, वो नहीं होता पक्का। तो 25,000 उनको देंगे ना। करें, मजाक ना उड़ाएं। और ये क्या आप हमें ये बताना चाहते हैं कि इस समाज में दौलत नहीं है? और जो है वो बहरान आ रहे हैं, और बहरान मजीद खराब होने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो मुल्क में बहरान है, देखिए मैं आपको इससे भी बताऊं कि जब ये लंपी स्किन आई थी, सबको याद होगा बकरीद के दिनों में जानवर बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा, और 4 करोड़ उस वक्त जो है वो जानवरों को तकरीबन ये लंपी स्किन की बीमारी हुई थी, और उसमें 10% मर गए थे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा कीमती अगर कुछ सरमाया होता है ना किसी मुल्क में, तो हमारे पास एक बड़े सरमाया जो है मुल्क में, वो ये है कि हमारे पास 8 करोड़ भैंसें हैं। अच्छा, मैं इसको सरमाया इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है ये 13 करोड़ लीटर जो है ये रोज दूध फराहम करती हैं जी। और ये जो है ये 16,000 अरब रुपए की भैंसें हैं। यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दूध और गोश्त, और ये क्योंकि पहले लंपी स्किन डिजीज में डेथ हुई और अब सैलाब में मवेशी मर गए। ये देखें, दूध का तो हर एक को पता है कि फौरी तौर पे दूध एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, और रास्ते में रुक जाए, सड़कें टूट जाएं, पुल हो, ये हो, गोश्त खराब होना शुरू हो जाता है, पानी के तो बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक्स खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब इसमें और 1 साल के जो इदारा शुमारियात ने अपने आदाद शुमार जारी किए हैं, 1 साल में 123% बिजली बढ़ी है, और 84% जो है वो पेट्रोल बढ़ा है 1 साल में। तो ये अब और आगे ये मजीद बढ़ने जा रही हैं चीजें। मतलब अभी फौरी तौर पे आज जैसे मैं देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी गुस्से में एक तरह से, और ये गुस्सा जो है वो उनको या तो इस बात पर आया है कि बहुत सी वजूहात हैं गुस्से की, और वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो आपने महंगाई के वो जो आज रिकॉर्ड टूट गए, 47 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया आज आपके अंडर शहबाज शरीफ साहब। आप पता नहीं आप और आपकी पूरी कैबिनेट क्यों आके रोती है। वो कहते हैं जी, कभी वो आके वो रो रहे होते हैं जावेद लतीफ़ साहब, कभी कोई, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं होता। भाई छोड़ दें, दफा कर दें। फिर 85 सीटों के साथ आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, और आपको क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करें।